हाय गाइस, नमस्ते। मैं डॉक्टर रचित मेहता। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के बारे में, जो कि मैं रोज अपनी ओपीडी में देखता हूँ। वो है कमर दर्द। बैक पेन इज बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स: मैकेनिकल, डिस्कोजेनिक, ट्रॉमेटिक एंड पैथोलॉजिकल। मैकेनिकल लो बैक एक तो मैं अपनी ओपीडी में बड़े कॉमनली देखता हूँ कि यंगर एज ग्रुप के लोग, करीबन 25 से 35-36 साल के इंडिविजुअल्स, दे कम अप टू मी एंड टेल मी, सर कमर दर्द हो रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, हमारी रूटीन एक्टिविटीज हैम्पर हो रही हैं। सो व्हेन आई आस्क देम अबाउट कि क्यों है, कब से है, क्या दिक्कत है, पता लगता है कि मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग फॉर वेरी प्रोलॉन्ग ड्यूरेशंस ऑन द डेस्क फॉर अबाउट 12 आवर्स, 14 आवर्स, 15 आवर्स अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और एक प्रॉपर पॉस्चर में नहीं बैठे हैं, स्टूप करके बैठे हैं या पीछे लेट करके बैठे हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में बहुत स्ट्रेस पड़ता है। एंड एज अ रिजल्ट दे आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन, बैक स्टिफनेस और अन्य प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। साथ में बड़े सारे लोग आते हैं जो कि जिम जाना शुरू करते हैं, आते हैं कि सर कमर दर्द हो रहा है, और पूछने में पता लगता है कि हाँ सर, हैवी वेट उठाया था जिसकी वजह से अब बहुत ही कमर दर्द है, चलने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो जिम में भी ये प्रॉब्लम होती है जब आप प्रॉपर गाइडेंस के बिना एक्सरसाइज करते हैं और अचानक से हैवी वेट उठाने लगते हैं, तो सडन एक स्पाइन पे आपके स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से कमर दर्द होने लगता है। सो द सोल्यूशन फॉर ऑल दीज थिंग्स इज कि जो भी ऑफिस गोअर्स हैं, जिनका डेस्क जॉब है, हु वर्क फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशंस ऑन द डेस्क, ऑन द लैपटॉप, डेस्कटॉप्स, तो बीच बीच में अपने काम के दौरान एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स, एक छोटा सा वॉक कर लीजिए, जस्ट स्ट्रेच योर स्पाइन, अपनी बैक को सीधा रखिए एंड कोशिश करें कि एक प्रॉपर अपराइट पॉस्चर में बैठें सो दैट आपकी कमर में स्ट्रेस ना पड़े। एंड मेक श्योर टू टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन, 1 घंटा 1.5 घंटे के अंतराल पे एक छोटा छोटा ब्रेक लेते रहें ताकि कमर को भी स्ट्रेच करते रहें। और जिम में हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस में वर्कआउट करें एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्री एंड पोस्ट वर्कआउट अबाउट 5 मिनट्स की एक स्ट्रेचिंग करें सो दैट आपकी बैक मसल्स को प्रॉपर रिलैक्सेशन, स्ट्रेस फ्री टाइम और स्ट्रेचिंग मिले और वो स्टिफनेस में ना जाएं। सेकेंड इज डिस्कोजेनिक। हमारी स्पाइन में बीच में एक कुशन होता है जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि स्पाइन को में स्ट्रेन कम करने का काम करती है। कभी कभी जब एक्सेसिव ट्रॉमा की वजह से, स्ट्रेन की वजह से, सडन जर्क की वजह से वो डिस्क प्रोलैप्स करके हमारी नस को दबाने लगती है, जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है। एंड साथ ही में द पेन रेडिएट्स टू द लेग्स। इट कैन बी एक पैर में या फिर दोनों पैर में, डिपेंडिंग किस पोजिशन पे वो डिस्क प्रोलैप्स करी है। Almost in 80 to 90% of such cases, ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, दैट इज बेड रेस्ट, प्रॉपर फिजियोथेरेपी एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट की मदद से ठीक हो जाते हैं। बट इन सर्टन पेशेंट्स, जब ये पेन बहुत ही अनबियरेबल हो जाए या फिर इसमें वीकनेस आने लगे, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आने लगे, तब इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू टू गो सी एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। आपको एक्सरे, MRI कराने की ज़रूरत है। And depending upon the severity, depending upon the neurological deficit, at times such conditions also require surgery, जिसमें कि हमें डिस्क निकालने की ज़रूरत पड़ती है एंड साथ में इफ़ नेसेसरी स्पाइन को स्टेबलाइज भी करना पड़ता है। Now comes down the third category, which is the traumatic. As the name suggests, जब कभी भी हमें चोट लगती है, जैसे हाई स्पीड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या सडन फॉल फ्रॉम हाइट, जिसकी वजह से बैक इंजरी होती है, इट मे रिजल्ट इनटू फ्रैक्चर्स ऑफ द स्पाइन। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर स्टेबल है तो डेफिनेटली बेड रेस्ट एंड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से फ्रैक्चर हील हो जाता है। बट अगर फ्रैक्चर की वजह से स्पाइन अनस्टेबल हो रही है, आपके फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स स्पाइनल कॉर्ड को दबा रहे हैं, एज अ रिजल्ट पेन है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ रहा है, बॉवल ब्लैडर का कंट्रोल लॉस्ट हो रहा है, देन सच फ्रैक्चर्स नीड स्टेबलाइजेशन with pedicle screws and rods, and in certain stages also requires discectomy. Now comes the last category, which is the pathological. So what happens is, कई बार पेशेंट्स आते हैं, सर कमर दर्द है, हर चीज़ एग्जामिनेशन के बाद, हिस्ट्री लेने के बाद भी देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ एनी ट्रॉमा, इम्प्रॉपर पॉस्चर, हैवी वेट लिफ्टिंग, कोई भी ऐसी हिस्ट्री नहीं मिलती है। बट आप जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराते हो, सो यू गेट टू सी दैट देयर इज सम पैथोलॉजी विद इन द स्पाइन। नाउ इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, एनी ट्यूमर एट्सेट्रा। अगर ऐसा कुछ है, सो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ कंप्रेशन, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ इन्फेक्शन, कंजर्वेटिव या सर्जिकल मैनेजमेंट ऑप्शंस वे किए जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी टेक एक्शंस। सो आई होप मैंने आपके सारे बैक पेन से रिलेटेड क्वेरीज हैव बीन एबल टू आंसर देम। अगर फिर भी कोई
क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।